नाज़रीन, आज मैं आपसे इंतहाई आसान और बहुत जल्द बन जाने वाले नमकीन गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। आप इसमें मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बीफ भी। आइए देखते हैं कि ये इंतहाई आसान और बहुत जल्द बन जाने वाला नमकीन गोश्त कैसे बनेगा और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज माय फूड के किचन में मैं आपको नमकीन गोश्त बनाने की रेसिपी शेयर करूंगा। ये नमकीन गोश्त बीफ से भी बन सकता है, मटन से भी बन सकता है। बहुत ही आसान तरीके से प्रेशर कुकर में आप ये नमकीन बीफ गोश्त कैसे बनाएंगे जो सेम पिशावर में बनता है, फटाफट आप बना सकते हैं। इसमें इंतहाई कम चीज़ें, यकीन करें मसाला तो ऐड ही नहीं करेंगे हम। ये 1 किलो मैंने बीफ की बोटी ली है, ठीक है। इनको मैंने इस साइज़ में काट दिया है। बेशक आप बड़े पीस भी ले सकते हैं, ये आप तक है। और एक जो नमकीन गोश्त बीफ हो या मटन हो, उसका टेस्ट बरकरार रखने के लिए इसमें ये सख्त गुर्दे वाली चर्बी, नरम चर्बी नहीं, जब भी आप लें वो सख्त चर्बी या गुर्दे के ऊपर जो चर्बी होती है वो थोड़ी सी ऐड करेंगे। तकरीबन थोड़ी सी जायका इससे बहुत ही अच्छा आता है नमकीन गोश्त में। 1 किलो ये सारा गोश्त है, थोड़ी सी चर्बी ली है और एक ही नली ली है मैंने, ठीक है, बोम की। इससे भी बहुत ही प्यारा टेस्ट नमकीन गोश्त में डेवलप होता है। यकीन करें इसमें कोई नमक और काली मिर्च के अलावा कुछ ऐड नहीं करेंगे। सिर्फ एक ख़ास चीज़ जो इसमें है, लहसुन और अदरक। एक लहसुन का फूल लिया मैंने, इसको छील के मोटे मोटे बीच से मैंने बस स्लाइस कर दिया है। 1.5 इंच का लहसुन का टुकड़ा लिया, इसको इस तरह आपने जूलियन कटिंग करनी है। 1 किलो गोश्त लिया है तो आधा कप से थोड़ा ऑयल, क्योंकि हमने ये फैट लिया है, ये भी पिघल के फैट बनेगा तो ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है। कोशिश कीजिएगा रिफाइन ऑयल कम इस्तेमाल कीजिए। आइए देखते हैं कि ये नमकीन बीफ गोश्त पेशावरी स्टाइल में प्रेशर कुकर में कैसे बनेगा। नाज़रीन, किचन में आपको दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ। नमकीन गोश्त के लिए प्रेशर कुकर रख लिया है। इसमें आधे कप से भी थोड़ा कम हम ऑयल डालेंगे। जैसे आपको कहा कि इसमें हम फैट इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा ऑयल ना हो जाए, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि ये गोश्त के साथ जो मैंने फैट लिया है ये ऐड करेंगे। ऑयल जैसे थोड़ा सा गर्म हो तो ये फैट हम इसमें ऐड कर देंगे। ये सख्त चर्बी होती है गुर्दों के ऊपर, ये जैसे जो जानवर में सख्त चर्बी होती है वो होती है, ठीक है। जैसे दुम्बे की फैट इस्तेमाल करते हैं, मटन की, इस तरह बीफ की होती है। ये साथ साथ इसमें पिघलेगी, ठीक है। तो ये आपकी नमकीन गोश्त को बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी। इसके साथ ही हम लहसुन और अदरक जो डाले थे, जो काटे थे, वो ऐड कर देंगे। ये प्रेशर कुकर में नमकीन गोश्त बहुत ही आसानी से बन जाता है। अगर आप इसको देगचे में या कढ़ाई में बनाते हैं तो तकरीबन 1.5-1.25 घंटा या 1.5 घंटा लगता है बीफ पर। लेकिन प्रेशर कुकर में ये आधे घंटे से 40 मिनट तक, ये जगह पर डिपेंड करता है, जानवर के गोश्त पर डिपेंड करता है, या आपके अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से। किसी प्रेशर कुकर में जल्दी गल जाता है, किसी में टाइम लगता है। बस आपका एक ही मकसद, इसको अच्छी तरह गलाना है गोश्त को, ठीक है। ये देखिए, दूसरी चीज़ आपने ये नोट करनी है, नमकीन गोश्त जब भी बनाएं, अदरक डालें, लहसुन डालें, जो भी चीज़ डालें, इसको ज़्यादा रेड नहीं करना आपने, जस्ट सोते करना है, ठीक है। और चर्बी साथ साथ पिघलेगी और इसका टेस्ट नमकीन गोश्त में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये देखें, याद रखें इसमें कोई मसाला ऐड नहीं होगा। सवाए नमक के और काली मिर्च टेस्ट के लिए मैं ऐड करूँगा। बाकी इसमें मैं न प्याज न सब्ज़ मिर्च, जो ऑथेंटिक रेसिपी है नमकीन गोश्त की पेशावरी स्टाइल में, वो इसी तरह नमक और काली मिर्च के साथ इसको बनाते हैं। अब आधा मिनट भूनने के बाद मीडियम फ्लेम पर ये गोश्त मैं इसमें डाल के इसको अच्छी तरह भून लूँगा कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। जब गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा फिर हम इसमें नमक और पानी डाल के इसको पकाने के लिए प्रेशर देंगे। इसको मैं 1 से 1.5 मिनट मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह भून लूँ कि ये गोश्त का कलर चेंज हो जाए, तो फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। नाज़रीन, नमकीन गोश्त बनाने के लिए देखें 1.5 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको ऑयल और चर्बी के साथ अच्छी तरह भून लिया। आप देखें गोश्त का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और गोश्त अपना पानी जूसेस रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। इस स्टेज में आप जितना इसको अच्छी तरह भून सकते हैं, या आप तक है कि लहसुन अदरक का टेस्ट गोश्त में अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए और गोश्त की जो स्मेल होती है ख़ास, वो ख़त्म हो जाए। अब आपने इसमें नमक ऐड करना है और काली मिर्च और पानी।
याद रखें, कोई हार्ड फिक्स रूल नहीं, जितना गोश्त ले लिया उस हिसाब से आपने लहसुन अदरक ले लिया। 1 किलो गोश्त है उस हिसाब से मैंने नमक ऐड किया, ठीक है। शुरू में कम रखेंगे, अगर कम हो बाद में और ऐड कर देंगे। तकरीबन आधा टेबल स्पून मैंने नमक ऐड किया है और इसी स्टेज में थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर हम तकरीबन ऐड कर देंगे, ठीक। ना हल्दी ऐड करेंगे, ना ज़ीरा ऐड करेंगे, कुछ भी ऐड नहीं कर रहा है, ठीक है। ये देखें कितनी प्यारी लोग अभी से आना शुरू हो गई है। जो लहसुन अदरक होता है ना, ये नमकीन गोश्त की मेन इंग्रेडिएंट चाहिए। ये इसकी स्मेल ख़त्म कर देता है और इसको बहुत ही अच्छा जूसी टेक्सचर और जायका देता है, ठीक। ये बस अच्छी तरह नमक और काली मिर्च भूनने के बाद अब आपने पानी डालना है। पानी इतना डालना है क्योंकि हमने इसमें बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं करना, ग्रेवी नहीं करनी। नमकीन गोश्त में थोड़ा थोड़ा होता है, ये बिल्कुल ड्राई होता है। अगर आपको पानी ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन ये 1 किलो गोश्त है तो मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड करूँगा। ये देखें, ये 1 गिलास और ये 2 गिलास। अगर आपको ज़्यादा पानी चाहिए तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, ये आप तक है, ठीक है। नहीं, दूसरा तो प्रेशर देने का तरीका सबको आता है। पहले हम हाई फ्लेम पे इसको प्रेशर गरम करेंगे, इसका लेड लगा के। जैसे इसका सीटी बजेगी, प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा, विसल बजेगा, तो आप फ्लेम को लो कर देंगे और गोश्त को गलाने के लिए टाइम देंगे। ये गोश्त पर डिपेंड करता है, आपके इलाके पर डिपेंड करता है कि 30 मिनट देते हैं, 35 मिनट, 40 मिनट, ये आप तक है। लेकिन याद रखना है कि ये गोश्त अच्छी तरह गलाना है आपको, ठीक है। नमक डाल दी, काली मिर्च और कुछ नहीं, बस अब आपने इसको कवर करना है नमकीन गोश्त को, ये देखें, और इसको सीटी लगा देंगी। जब इसमें प्रेशर बनेगा तो मैं फ्लेम को लो कर दूंगा। अभी मैंने मीडियम हाई फ्लेम रखा हुआ है और इसको गोश्त गलाने तक पकाऊंगा। जब ये गोश्त गल जाए तो फिर मैं इसकी लुक आपको दिखाता हूँ। जी नाज़रीन, 40 मिनट मैंने इसको प्रेशर दिया है, ठीक है। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि आप अपने बर्तन, प्रेशर कुकर या गोश्त के मुताबिक टाइम दे सकते हैं। आपने जस्ट ये पर्पज़ होना चाहिए कि गोश्त आपका गल जाए। देखें कितना प्यारा नमकीन गोश्त हमारा रेडी है। ये देखें, ये देखें आप, ये देखें बिल्कुल गल चुका है। अगर हाथ की मदद से बताऊँ गरम है, ये देखें जितनी मैंने इसके अंदर मुझे पानी चाहिए था, कैमरा करीब करो बेटा, देखें उतना पानी है जितना रोगन चाहिए था। बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं है। अब मैं इसको डिश में सर्व आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक आपको बताता हूँ। जी नाज़रीन, ये आज की हमारी नमकीन गोश्त की फ़ाइनल लुक। यकीन कर बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। मेरे बताए हुए तरीके पर आप इस रेसिपी को बनाएं। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबके वालिदैन को लंबी ज़िंदगी और सेहत दे, और जिनके वालिदैन फौत हो चुके हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।